तो ये रही हमारी लास्ट हार्वेस्टिंग। देख रहे हो टोकरी पूरी भर गई है टमाटर से। ये है लाल लाल टमाटर, हमारी छत के बिल्कुल ऑर्गेनिक टमाटर, केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। लोग सोचते हैं टमाटर उगाना आसान है, लेकिन टमाटर उगाने से तो ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल इन्हें तोड़ना है। देख रहे हो कितनी ज्यादा बुरी हालत हो गई है, बिल्कुल पसीनों में तर हो गया हूँ। पता है अभी शाम का समय है जब इतनी कड़क धूप निकल रही है। सोचो दोपहर के टाइम में टमाटर के पौधों का क्या हाल होता होगा। लेकिन मुझे ये हार्वेस्टिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी मिली है, पूरी टोकरी भर गई है। तो मैंने ली है ये सीडलिंग ट्रे अपने टमाटर के बीज को ग्रो करने के लिए। अगर मैं आपको ये सीडलिंग ट्रे पीछे से दिखाऊं तो देखो इसके अंदर कितने सारे अलग अलग कॉलम है। अगर मैं आगे से दिखाऊं तो हर एक कॉलम के अंदर आपको इस तरीके का ड्रेनेज होल देखने को मिलेगा। तो चलो इसे सोल मिक्स से फिल करते हैं। ये है हमारी सीडलिंग सोल मिक्स। इसके अंदर अगर आप बीज लगाते हो तो वो पक्का ग्रो हो ही जाएंगे। ये सोल मिक्स मैंने कैसे बनाया है मैं आपको बता देता हूँ। सोल मिक्स बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 पार्ट काउडंग कंपोस्ट। ये गोबर की खाद होती है, आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। फिर मैंने ली है कोकोपीट, ये दोस्तों मिट्टी में नमी बनाए रखती है। और फिर लास्ट में मैंने थोड़ी सी गार्डन सोइल भी ली है, यानी कि खेत की उपजाऊ मिट्टी। ये मैंने थोड़ी सी ली है, ज्यादा नहीं लेनी है। बस इन तीनों आइटम को बिल्कुल अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और आपका सीडलिंग सोल मिक्स बनके हो जाएगा रेडी। तो मैंने अपनी सीडलिंग ट्रे में सोल मिक्स फिल कर लिया है। अब मैंने ले लिया है ये टमाटर के बीज का पैकेट। ये दोस्तों रिच ग्रो कंपनी का है। यहाँ लिखा है देसी 707, ये इसकी वैरायटी है। और यहाँ लिखा है F1 हाइब्रिड सीड। आपको भी F1 हाइब्रिड सीड ही लेना है, जब ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलो इसे ओपन करते हैं और आपको बीज दिखाते हैं। तो ओपन करने के बाद मुझे एक और नई पैकिंग मिली है। यहाँ ये QR कोड है, आप इसे स्कैन करके ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और साथ ही में ये आगे लिखा है रिच ग्रो सीड प्राइवेट लिमिटेड। तो चलो इसे भी ओपन करते हैं। इसके अंदर बीज होंगे, ये मैंने कट करा। देखो इसके जो बीज है वो पिंक कलर के हैं। पिंक कलर के, जी हाँ दोस्तों पिंक कलर के हैं। असल में इनके ऊपर कोटिंग चढ़ी रहती है, जिससे कि जो ये बीज है जब मिट्टी के अंदर लगे तो ये गले ना, ये सड़े ना, इनके ऊपर कोई फंगस का अटैक ना हो, ये 99% ग्रो हो जाए। तो चलो इन बीज को अपनी सीडलिंग ट्रे में डालते हैं। मैं हर एक कॉलम के अंदर 2-2 बीज डालने वाला हूँ, जिससे कि अगर हमारा एक बीज ग्रो नहीं होता है तो पक्का दूसरा तो हो ही जाएगा। और अगर दोनों बीज ग्रो हो जाते हैं तो मैं आगे चल के उन्हें डिवाइड कर लूंगा। तो मैंने अपनी सीडलिंग ट्रे के हर एक कॉलम में टमाटर के 2-2 बीज लगा दिए हैं। अब मैं सोल मिक्स की पतली लेयर से इन्हें कवर कर देता हूँ। अब बारी आती है वाटरिंग करने की, यानी कि पानी डालने की। पानी में वाटर कैन से डाल रहा हूँ, यानी कि पानी स्प्रिंकल होकर डल रहा है। आपको भी सेम ऐसे ही डालना है। जग से या पाइप से अगर पानी डालते हो तो पानी में दहाड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तो मिट्टी तो बाहर निकलेगी और बीज भी आपका गायब हो जाएगा और वो ग्रो भी नहीं होने का है। पानी बिल्कुल लो प्रेशर पे डालना है कि मिट्टी के ऊपर पानी डले लेकिन मिट्टी अपनी जगह से ना हिले, वो पानी आराम से पी ले। देखो अब हमारे टमाटर के छोटे छोटे पौधे आपको बाहर निकलते हुए दिख रहे होंगे। अभी फिलहाल बहुत छोटे हैं, कुछ कॉलम में बाहर निकल गए हैं बीज और कुछ कॉलम में रह गए हैं। है ना कितना ज्यादा अच्छा रिजल्ट। देखना अब हमारी सीडलिंग ट्रे के हर एक कॉलम के अंदर टमाटर के छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहे होंगे। अभी ये बहुत छोटे हैं, लेकिन जल्द ही ये बड़े हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, सेम अगर आप ऐसे ही करते हो तो आपको मेरे जैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। टमाटर के पौधे कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। सीडलिंग ट्रे में इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छी हाइट ली है और काफी ज्यादा हेल्दी है और ग्रोथ भी इनकी बहुत अच्छी चल रही है। आज मैं इन्हें रिपोर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर आ गया हूँ मैं अपनी छत पर, और छत के ऊपर मैं रख रहा हूँ रबर की शीट। ये मैं क्यों रख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं डायरेक्ट छत के ऊपर ग्रो बैग नहीं रखता हूँ, रीजन क्या है वो भी बताता हूँ। जब सनलाइट डायरेक्ट हमारी छत के ऊपर पड़ती है तो छत बिल्कुल गर्म हो जाती है, और छत के ऊपर रखे रहते हैं ग्रो बैग। तो जो ग्रो बैग की नीचे की मिट्टी है ना, वो भी गर्म हो जाती है, मिट्टी उबलने लग जाती है, और जो पौधे की जड़ें उसके अंदर होती है वो भी डैमेज हो जाती है, यानी कि जल जाती है, वो ग्रो हो ही नहीं पाती है, पौधा हमारा सूखने लग जाता है। तो इसलिए जो हमारे ग्रो बैग है उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हमारी छत से ना बने, इसलिए मैं बीच में रबर की शीट लगाता हूँ। अब मैं इनके ऊपर रख रहा हूँ ग्रो बैग। दोस्तों ग्रो बैग के साइज की बात की जाए तो मैं ले रहा हूँ ये 12 × 15 इंच के ग्रो बैग। 15 इंच इनकी हाइट है और 12 इंच इनकी चौड़ाई है। तो मैंने ग्रो बैग रख दिए हैं। तो चलो इनके अंदर सोल मिक्स भरना शुरू करते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सोल मिक्स जो हमने पहले बनाया था बीज उगाने के लिए, क्या वही सोल मिक्स यूज करना है या कुछ अलग है? दोस्तों ये अलग सोल मिक्स है, ये आपको अलग बनाना है। वो सोल मिक्स खाली बीज उगाने के लिए था। ये सोल मिक्स मैंने कैसे बनाया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सोल मिक्स बनाने के लिए मैंने ली है 60% गार्डन सोइल, यानी कि खेत की उपजाऊ मिट्टी, और फिर मैंने लिया है ये 40% काउडंग कंपोस्ट,
और फिर मैंने लिए थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा साफ फंगिसाइड। बस इन चारों आइटम्स को आपको बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है और फिर आपका सोल मिक्स बन के हो जाएगा रेडी। इसके अंदर आप कोई सा भी सब्जी का पौधा उगाते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी से अपने हर एक ग्रो बैग को मिट्टी से फिल कर देते हैं। मैंने अभी ग्रो बैग को पूरा ऊपर तक फिल नहीं करा है, यानी कि मैंने 20% खाली छोड़ा है। ये मैंने क्यों छोड़ा है वो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो अब मैंने ले लिया है ये सीडलिंग ट्रे। तो चलो इसमें से टमाटर के पौधों को बाहर निकालते हैं। बाहर किस तरीके से निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बाहर निकालने का सिंपल सा फंडा है। जो सीडलिंग ट्रे है ना, उसका एक कॉलम को आप नीचे की साइड से थोड़ा सा भींचते हो, थोड़ा सा आप उसे दबाते हो तो पौधा ऑटोमेटिक खुद ही ऊपर आने लगेगा। जो उसका तना है ना, उसे नीचे की साइड से पकड़ना और ऊपर की साइड उठा देना, पौधा आपके हाथ में आ जाएगा। एक भी जड़ नहीं टूटेगी और ना ही रूट बॉल टूटेगा, पौधा सेफली आपके हाथ में आ जाएगा। बस इसी तरीके से अपने सारे टमाटर के पौधों को मैं सीडलिंग ट्रे से बाहर निकाल लेता हूँ। देखो, सारे तो वैसे मैं नहीं निकालूंगा, जितने की जरूरत है मैं उतने ही निकालने वाला हूँ। तो मैंने टमाटर के पौधे सीडलिंग ट्रे से बाहर निकाल दिए हैं। ये ले लिया मैंने ग्रो बैग को। मैं एक ग्रो बैग के अंदर टमाटर के 2 पौधे लगा रहा हूँ। इसका साइज है 12x15 इंच, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आप पहली बार उगा रहे हो तो टमाटर का एक पौधा एक ग्रो बैग में लगाना। मुझे अनुभव है तो इसलिए मैं 2 लगा रहा हूँ। अगर आप 2 लगा देते हो तो टमाटर के पौधे आपस में लड़ेंगे ताकत के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, मिट्टी में जड़ें फंसाने के लिए, और वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाएंगे और टमाटर भी आपको अच्छे नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको 2 ही लगाने हैं तो जो मैं वीडियो में बताऊंगा सेम आपको वैसे ही करना होगा। तो हमारे ये दोनों टमाटर के पौधे अपने ग्रो बैग में लग गए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो जो हमारे ये सारे टमाटर के पौधे हैं, इन्हें अपने इन वाले ग्रो बैग में और अपने इन वाले ग्रो बैग में लगा देते हैं। तो मैंने अपने हर एक ग्रो बैग में टमाटर के 2-2 पौधे लगा दिए हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। सेम आपको ऐसे ही करना है। देखो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। फिलहाल अभी पौधे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन जल्द ही ये बड़े होंगे और हमें टमाटर भी देंगे। तो चलो अब अपने ग्रो बैग में पानी डालते हैं। पानी हम बहुत अच्छे से डालेंगे, यानी कि पूरी मिट्टी गीली करनी है। और ऐसे भी नहीं करना है कि बिल्कुल तालाब बना देना है, बस पानी इतना डालना है कि मिट्टी गीली हो जाए और जो ग्रो बैग का ड्रेनेज होल होता है, जो साइड में होता है, उसमें से पानी बाहर निकल जाए। तो वाटरिंग का काम हो गया कंप्लीट। एक बार मैं आपको इनका व्यू दिखाता हूँ। देखो, सारे पौधे बिल्कुल सीधे खड़े हैं, जैसे हमने लगाए थे बिल्कुल वैसे ही हैं। एकदम बढ़िया है, सारे पौधे बिल्कुल बेस्ट है। ये 8 ग्रो बैग है और 16 पौधे इनके अंदर लगे हैं। तो मैं आपको आगे का अपडेट दिखाता हूँ। टमाटर के पौधे पहले से कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। इन्होंने तो हाइट भी काफी अच्छी ले ली है और नीचे से दिखाऊं तो कितनी सारी फुटेर फूट के आई है। यानी कि हमारे टमाटर के पौधे ने जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी करी है। इन दोनों पौधों को देखना, ये भी काफी अच्छे हैं। इन दोनों पौधों को देखो, यानी कि हमारे सारे ही ग्रो बैग के जो टमाटर के पौधे हैं वो बिल्कुल बढ़िया है और एकदम हमें बेस्ट रिजल्ट देखने को मिला है। अब मैं आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि हमारे ये 2 टमाटर के पौधे हैं, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ कितनी सारी फुटेर है। हम क्या काम करेंगे, जितनी भी फुटेर है प्लस जितनी भी पत्तियां है वो हमें हटानी है। जैसे कि अगर आप सपोज करो, अगर हम इन फुटेर को बढ़ने देते हैं तो ये नीचे का जो तना है वो ढक जाएगा। जो सनलाइट है वो प्रॉपर पौधे के ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये सारी पत्तियां एक दूसरे में फंस जाएगी। दूसरी बात, ये मिट्टी को भी ढक देगी और सनलाइट मिट्टी तक भी नहीं जा पाएगी, जिससे कि मिट्टी लंबे समय तक गीली रहेगी, उसमें नमी बनी रहेगी, जिससे कि हमारे टमाटर की जो जड़ें हैं वो गल सकती है। तीसरी बात, जैसे कि गुलाब के पौधे में नीचे से शक्कर निकलती है, इन फुटेर को भी आप उस तरीके से समझ सकते हो। अगर ये फुटेर बढ़ती है तो जो हमारे टमाटर का पौधा जो सीधा खड़ा है वो ऊपर की साइड ग्रोथ नहीं कर पाएगा, सारी ताकत इन फुटेर में ही लग जाएगी। असल में क्या होना चाहिए, जो हमारा टमाटर का पौधा सीधा खड़ा है पहले ये हाइट अच्छी ले ले, फिर ऊपर से फुटेर फूट के आए, लेकिन नीचे का तना बिल्कुल साफ रहे। यही होता है उगाने का सही तरीका। और ध्यान से देखोगे तो हमारे टमाटर के पौधे के ऊपर ये छोटी सी कली आने लग गई है। ये क्या काम करेगी, कुछ समय बाद इसके ऊपर फूल बनेगा, फिर टमाटर बनने लगेगा। लेकिन अभी तो हमें इनसे टमाटर लेने ही नहीं है, क्योंकि टमाटर के पौधे इतने ज्यादा छोटे हैं, क्या ही हम इनसे टमाटर लेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, इन कलियों को हटा देंगे। जितनी भी कली आ रही है वो सारी कली हटानी है।
तो यही काम मैंने अपने सारे टमाटर के पौधों के साथ किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे टमाटर के पौधे नीचे से बिल्कुल साफ हो गए हैं और ऊपर से इनके ऊपर से मैंने सारी कली हटा दी है। धूप बहुत ज्यादा हो रही है तो चलो अपने पौधे के ऊपर पानी डाल देते हैं। मैं ये काम दोपहर में नहीं कर रहा हूँ, ये काम मैं शाम में कर रहा हूँ। ये शाम की जाती हुई धूप हमारे पौधों के ऊपर आ रही है, देख रहे हो शाम के टाइम में भी कितनी ज्यादा धूप है। तो चलो ठंडा ठंडा पानी पौधे की मिट्टी में और साथ ही में पौधे के ऊपर शावर भी कर देते हैं। देखना पानी डालने के बाद अब हमारे पौधे कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। असल में हमने इसके ऊपर से वो फुटेर हटा दी है ना घिच पिच वाली, तो अब हमारे पौधे की जो हाइट है वो भी काफी अच्छी हो जाएगी। अब हमारे टमाटर के पौधों में आपको पहले से काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि पहले से बुशी भी बहुत ज्यादा हो गए हैं और हाइट भी काफी अच्छी ले ली है। और अगर मैं नीचे से दिखाऊं तो देखो इसका तना तो मुड़ गया है। नहीं, ये सीधे ग्रोथ नहीं कर पाए हैं, तना मुड़ गया है। इसका क्या रीजन है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो ये दोनों भी तने मुड़ने लग गए हैं और ये एक पौधे के साथ नहीं, दो पौधे के साथ नहीं, सारे ही पौधे अब मुड़ने लग गए हैं, यानी कि अब इन्हें सहारे की जरूरत है। जितने भी ये सारे पौधे हैं ना, इनके लिए मैं ले आया हूँ ये बेम्बू स्टिक और आज मैं इनके लिए बनाने वाला हूँ एक जाल, जिससे कि ये उस जाल के ऊपर अपनी पकड़ बना सके और ये सीधी ग्रोथ कर सके। तो मैं अपने हर एक ग्रो बैग के अंदर एक एक बेम्बू स्टिक को लगा देता हूँ। हर एक ग्रो बैग में एक एक बेम्बू स्टिक लग गई है। अब कुछ इस तरीके से लगाएंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। अब इसके आगे की साइड लगाते हैं, ये देखो, ठीक है, ये हमारी पूरी एक लाइन बन गई है। अब इसके ऊपर एक लाइन बनाएंगे, एक यहाँ पर लग गई है और एक अपनी इसके आगे लगा देते हैं। तो मैंने अपनी ये बेम्बू स्टिक का मचान तैयार कर लिया है। अब हमारे टमाटर के पौधों को सहारा मिल जाएगा, यानी कि पौधे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे मैं इन्हें इस बेम्बू स्टिक से बांधता जाऊंगा और फिर ये गिरने की नहीं है, लटकने की नहीं है, वो अच्छे से इन बेम्बू स्टिक के ऊपर अपनी पकड़ बना लेंगे। वाह, देखना अब हमारे टमाटर के पौधे पहले से कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। हाइट भी काफी अच्छी ले ली है और बुशी भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था नीचे का तना बिल्कुल साफ रखना है। नीचे से देखो तना बिल्कुल साफ है और ऊपर की साइड देखोगे तो बहुत सारी फुटेर फूट के आ रही है। अब तो हमारे टमाटर के ऊपर फ्लावरिंग होनी भी शुरू हो गई है। येलो कलर के छोटे छोटे फूल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो टमाटर के पौधे की जो पत्तियां हैं वो लटक रही है। देखो ये वाली पत्ती देखो किस तरीके से लटक रही है। मिट्टी दिखाता हूं मैं आपको, मिट्टी में पानी बिल्कुल भी नहीं है, मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था तने के ऊपर कोई फुटेर नहीं रहनी चाहिए, फुटेर भी बिल्कुल भी नहीं है। तने के नीचे देखोगे तो जड़ें दिखने लग गई है। और ग्रो बैग में मैंने इतनी मिट्टी नहीं भरी थी, 20%। क्यों नहीं भरी थी वो भी आज आपको पता चल जाएगा। पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये रखा है काउटन कंपोस्ट, इसे लेके चलते हैं, यानी कि गोबर की खाद। हम क्या काम करेंगे, खुरपी उठाएंगे और मिट्टी के ऊपर स्क्रैच करेंगे। गुड़ाई नहीं करनी है, खाली स्क्रैच करनी है। स्क्रैच करने के बाद मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ काउटन कंपोस्ट। आप खुद सोच के देखो, अब टमाटर के ऊपर फूल आने लग गया है येलो कलर का जो आपने देखा था। अब हमारे टमाटर के पौधों को चाहिए एक्स्ट्रा ताकत बहुत सारी। तो इसके लिए मैंने क्या काम किया है, मिट्टी के ऊपर स्क्रैच किया है जिससे कि जो जड़ें हैं वो ऊपर दिखने लग जाए। और फिर उसके ऊपर डाल दिया है ये काउडंग कंपोस्ट जो कि अब डल गया है। अब मैं इस खाद को ढकूंगा गार्डन सॉइल से जो पहले मैंने बनाई थी टमाटर के पौधों को ग्रो बैग में लगाने के लिए। बस इतना काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने अपने ग्रो बैग को इतना खाली क्यों छोड़ा था। अब अपनी इस खाद को प्लस मिट्टी को अपने इस ग्रो बैग में डाल देते हैं। देख रहे हो कितना सारा स्पेस है, कितना सारा खाद डलेगा। और जो टमाटर का तना है इसके ऊपर देखो जड़ें भी फूट के आ रही है। हर एक पौधे के ऊपर फूट के आएगी, ऐसा नहीं है कि एक ही पौधे के ऊपर आ रही है। जब ये ढकी जाएगी ना खाद से और ये जड़ें और ज्यादा फैलेगी तो हमारे टमाटर के पौधे के ऊपर जो टमाटर लगेंगे उसका रिजल्ट बहुत ही खास मिलने वाला है। तो अब बारी आती है वाटरिंग करने की, यानी कि पानी डालने की। पानी हम बहुत अच्छे से डालेंगे जैसे कि आपको पता है, पूरी मिट्टी गीली करेंगे और अगली बार पानी जब ही डालेंगे जब मिट्टी सूख जाए। ज्यादा पानी मत डालना क्योंकि इस टाइम टमाटर के ऊपर फूल आ रहा है। अगर ज्यादा पानी डाल दोगे तो फूल झड़ जाएगा। अधिकतर मिट्टी थोड़ी सी सूखी रखना, ज्यादा मत रखना, बस थोड़ी सी सूखी रखना। जैसी थोड़ी सी सूख जाए जब ही पानी डालना, ओवर वाटरिंग मत करना। तो मिट्टी के अंदर तो पानी डाल ही दिया है, साथ ही में पौधों के ऊपर भी मैं शावर करने वाला हूँ।
देखा है बरसात में पौधे कैसे खिलखिलाते हैं जब वो बारिश के पानी में नहाते हैं। अब मैं शाम के समय में इनके ऊपर ठंडे पानी से शॉवर करूंगा ना तो पौधे बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये है समरसेबल का ठंडा पानी। इससे ये समझ लो कि ये एक तरीके का इनके लिए खाद ही है। तो वाटरिंग का काम हो गया कंप्लीट। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मिट्टी ने पानी बहुत ही ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और पौधे भी देखो कितने ज्यादा हरे भरे लग रहे हैं और अब बिल्कुल सीधे खड़े हो गए हैं। पहले किस तरीके से लटक रहे थे। अब टमाटर के पौधों के ऊपर टमाटर बनने शुरू हो गए हैं। ये देखो छोटे छोटे टमाटर आपको अभी दिख रहे होंगे। फूल से टमाटर बनने में 1 महीने का टाइम लगता है। यानी कि पहले फूल से टमाटर ग्रीन कलर का होता है, फिर ग्रीन से रेड कलर का होता है। इस प्रोसेस में टोटल 1 महीने का टाइम लग जाता है। ये देखो टमाटर कितने सारे आ रहे हैं। हर जगह आपको टमाटर ही टमाटर देखने को मिलेगा। ये देखो टमाटर, यहाँ देखो टमाटर, और देखो यहाँ पर टमाटर है। हर जगह अब आपको टमाटर देखने को मिलेगा। जो हमने खाद डाला था ना, ये उसी का ही रिजल्ट है। हर एक फूल के ऊपर टमाटर बन रहा है। हमें कोई दिक्कत देखने को मिली ही नहीं है। ना तो कोई टमाटर के पौधे के ऊपर बीमारी लगी, ना तो फूल झड़ने की शिकायत आई, ना तो टमाटर खराब होने की शिकायत आई। यानी कि हमने सारा काम बिल्कुल अच्छे से किया है, तो रिजल्ट भी हमें बिल्कुल बढ़िया मिलता जा रहा है। अगर आप सारी बातों का ध्यान रखते हो तो आपको भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। अब हमारे टमाटर के पौधों के ऊपर आपको टमाटर ही टमाटर देखने को मिलेंगे। पत्तियां गायब हो गई हैं, यानी कि धूप इतनी तेज थी, सारी पत्तियां जल गई है। अब बस टमाटर ही टमाटर बचे हैं। ये रही बास्केट और आज हम इनकी हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग से पहले मैं आपको एक नजारा दिखा देता हूँ। ये देखो लाल लाल टमाटर कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये है हमारी मेहनत का फल। लाल लाल टमाटर, वो भी अपनी घर की छत के बिल्कुल ऑर्गेनिक। देख रहे हो टमाटर से बिल्कुल लदे हुए हैं पौधे। अगर मैं इन्हें बैम्बू स्टिक से नहीं बांधता ना तो ये सारे पौधे छत के ऊपर गिर जाते हैं, क्योंकि टमाटर का वजन बहुत सारा होता है। हर जगह टमाटर देखने को मिलेंगे। कुछ टमाटर ग्रीन है तो कुछ टमाटर ऑरेंज यानी कि नारंगी है, या तो कुछ टमाटर बिल्कुल लाल, एकदम सुर्ख लाल है। देख रहे हो क्या नजारा है। तो चलो अब अपनी हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा हार्वेस्टिंग करने के लिए। अगर मैं स्पीड नहीं बढ़ाता हूं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान देना कि मैं किस तरीके से हार्वेस्ट कर रहा हूँ। ये रहा पहला टमाटर। इसे कैसे कट करेंगे, इसके ऊपर आपको एक रिंग बनी हुई देखने को मिलेगी। उस रिंग पे अगर आप अपना नाखून लगाते हो, फिर टमाटर को ऊपर की साइड करते हो, तो टमाटर आपके हाथ में। बस इसी तरीके से तोड़ना है। सारे टमाटर की मैं हार्वेस्टिंग ले लेता हूँ। ध्यान से देखना मैं किस तरीके से हार्वेस्टिंग ले रहा हूँ। मैं वीडियो की स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ाने वाला हूँ, वरना आप मुझसे कमेंट में कहोगे कि तुमने स्पीड ज्यादा बढ़ा दी, स्किप कर करके दिखा रहे हो। मैं बिल्कुल आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा, स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा। देखो मैं किस तरीके से हार्वेस्टिंग ले रहा हूँ और मेरी टोकरी कितनी सारी भर जाएगी टमाटरों से, है ना। कितनी बढ़िया बात। ये है अपनी घर की छत के बिल्कुल ऑर्गेनिक टमाटर। ये बाहर के बाजार के टमाटर नहीं है जो केमिकल से तैयार होते हैं। ये तो इतने बढ़िया टमाटर है, एक बार हार्वेस्ट करो और इतने लंबे समय तक चलेंगे, खराब भी नहीं होते हैं, और टेस्ट बिल्कुल जमीन आसमान का है। आप खाली एक ही पौधा उगा कर देख लेना, आपको पता चल जाएगा बाहर के टमाटर और घर के टमाटरों में क्या फर्क होता है। ये तो ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ताजे ताजे टमाटर। तो देखो मैंने अपने टमाटर के पौधों से सारे टमाटर तोड़ लिए हैं। आप देख सकते हैं ये रखी हमारी टोकरी, जो कि टमाटर से पूरी फुल भर गई है। कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। देख रहे हो टमाटर, घर के ऑर्गेनिक टमाटर, लाल लाल टमाटर, कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं।
दोस्तों चलो इस टमाटर से भरी हुई टोकरी को नीचे ले जाते हैं और मम्मी को देते हैं और रिएक्शन देखते हैं। घर की छत के टमाटर हैं। दोस्तों मैं नीचे आया लेकिन वीडियो मुझे यहीं पर स्किप करनी पड़ गई क्योंकि मम्मी मार्केट गई हैं। देखो मम्मी मार्केट से आ गई हैं। मैं मम्मी के रूम में ही हूँ। देखो अभी बस आने वाली हैं। मुझे आवाज आ गई बाहर गेट की। मैं जब से इंतजार में बैठा हूँ ये आ गए हूँ। मम्मी ये लो। वाह कैसा? बढ़िया एकदम। अरे अभी तो भाई खत्म ना हुए तो पहले निकाले थे। ये दूसरे बैग से निकले। वो 18 इंच का ग्रो बैग था। ये 12 इंच वाला ग्रो बैग है। वाह क्या टमाटर ही टमाटर निकाल रहा है। तो सलाद चटनी सब्जी बढ़िया है। बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया। देखना हमारे टमाटर के पौधे फिर से तैयार हो गए हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए। देखो कितने अच्छे लाल लाल टमाटर लटक रहे हैं। आपको दिख रहा होगा। ये ले ली मैंने फिर से टोकरी हार्वेस्टिंग के लिए। टोकरी को नीचे रखते हैं। पहले टमाटर दिखा देता हूँ। ये देखना कितना प्यारा बंच है। कितने सारे टमाटर है एक ही बंच के अंदर। यहाँ देखना कितने सारे लटक रहे हैं। ये देखो टमाटर, यहाँ देखो टमाटर, यहाँ देखो, यहाँ देखो टमाटर। कितने सारे टमाटर हैं। पहली हार्वेस्टिंग तो हमें अच्छी मिली ही थी। ये दूसरी हार्वेस्टिंग भी हमें बहुत खुश करके जाएगी। देखो टमाटर ही टमाटर, टमाटर ही टमाटर, है ना। कितना बढ़िया रिजल्ट। जो हमने लास्ट में वो खाद डाला था ना, ये उसी का रिजल्ट हमें अब तक मिल रहा है। तो चलो टोकरी उठाते हैं, यहाँ रखते हैं, फिर से अपनी हार्वेस्टिंग को शुरू करते हैं। अब मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। वैसे इतनी बड़ी वीडियो हो गई है। ये रही दूसरी हार्वेस्टिंग। देखो दूसरी हार्वेस्टिंग में भी हमारी टोकरी टमाटर से बिल्कुल भर गई है। सारे टमाटर के पौधों के ऊपर से हमने टमाटर की हार्वेस्टिंग ले ली है। और ऊपर दिखाऊं, देखो ये रहे सूर्य देवता जी। शाम का समय है और देखो कितनी तेज धूप हो रही है, बहुत ही तेज धूप हो रही है। तो ये रही हमारी लास्ट हार्वेस्टिंग। देख रहे हो टोकरी पूरी भर गई है टमाटर से। ये है लाल लाल टमाटर, हमारी छत के बिल्कुल ऑर्गेनिक टमाटर, केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। लोग सोचते हैं टमाटर उगाना आसान है, लेकिन टमाटर उगाने से तो ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल इन्हें तोड़ना है। देख रहे हो कितनी ज्यादा बुरी हालत हो गई है। बिल्कुल पसीनों में तर हो गया हूँ। पता है अभी शाम का समय है जब इतनी कड़क धूप निकल रही है। सोचो दोपहर के टाइम में टमाटर के पौधों का क्या हाल होता होगा। लेकिन मुझे ये हार्वेस्टिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी मिली है। पूरी टोकरी भर गई है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।